नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, अगर आपका 5 मूलांक है अर्थात किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 मूलांक वाले लोग होते कैसे, ये एक अच्छे प्रेमी, मित्र, पति या भाई के रूप में कैसे होते हैं, या इनका शैक्षणिक काल कैसा होता है, इनके बचपन का स्ट्रगल कैसा होता है, इनको प्रोफेशन में क्या क्या चीजें अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, और साथ में अंत में ये भी बताएंगे कि क्या उपचार करें जो इनको पूरे जीवन भर काफी अच्छा लाभ दे और सहयोगी। नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद, योग वास्तु शास्त्री। 5 मूलांक जिसका स्वामी बुध होता है। ग्रहों में बुध को राजकुमार कहा जाता है। बुध को वाणी का कारक माना जाता है। बुध को आपकी पतली जो नसें होती हैं उसका कारक माना जाता है। जब आपको 5 मूलांक मिलता है तो कहीं न कहीं से समझिए परमात्मा ने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। जैसे क्या क्या? सबसे पहले आपको वाणी का गिफ्ट दिया है। इस वाणी का प्रयोग आप किसमें करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी वाणी में लोगों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता है। किसी विषय पर डिबेट करते हुए अपने विषय को रखने की क्षमता है। अपने दोस्तों को प्यार से मना लेने की क्षमता है या उनको बेवकूफ बना देने की। ये लोग वाणी के धनी होते हैं। जब चाहते हैं जिसको मनाते हैं, जब चाहते हैं जिसको दुखी करके फिर खुश कर लेते हैं। वाणी की इस कला का प्रयोग ये चाहे तो राजनीति में कर सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेशन में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, टीचिंग में कर सकते हैं। लर्निंग करने की क्षमता इनके पास अच्छी होती है। बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। कहा जाता है बुध का जब जन्म होता है तो उनके पिता उनको अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। इसी कारण से उनका नाम बुध पड़ता है। तो बुध देखने में सुंदर और तेजवान भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। बुध बुद्धिमान कैसे होते हैं अगर इसकी बात मैं करूं तो बुध जब किसी भी कार्य को किसी को करते देखते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे उनके दिमाग में फीड हो जाती है और बिना किसी बड़ी ट्रेनिंग या बिना किसी एजुकेशन के भी वो दूसरे के कामों को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे लगता है कि पीछे इस काम को इन्होंने कर रखा है। सीखने की अद्भुत क्षमता होती जिस कारण से इनके जीवन में कई विषयों का ज्ञान होता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी कभी कभी करते हैं तो किसी भी कार्य के फाइनल टच को देने में इनको असहजता होती है, उसके फाइनल टच तक इसको नहीं पहुंचाते। इस कारण से हमने देखा है कि ये पीजी तो बहुत सी चीजों में कर सकते हैं लेकिन रिसर्च लेवल पे जाने में इनको थोड़ी कठिनाई आती है। परिवार के संबंध में अगर देखा जाए तो 2 भाई बहनों की संख्या अक्सर पाई जाती है। परिवार इनका पढ़ा लिखा एजुकेटेड होता है। हाँ, माता और पिता के स्वास्थ्य में या विचारों में थोड़ी मत एकता नहीं रहती है। अपने जीवन में अपने मूल निवास से ये दूर जाकर रहते हैं या इनके फादर पहले ही उस मूल स्थान से दूर जाकर निवास करते हैं। कला के साथ साथ विज्ञान और गणित में भी इनकी रुचि रहती है। खेल के क्षेत्र में भी इनको अच्छा देखा जाता है। शतरंज, कैरम या लूडो जैसे खेलों में ये अच्छा करते हैं। वहीं पर हमने देखा है कि अगर बैटिंग या बॉलिंग क्रिकेट करते हैं तो उसमें स्पिन गेंदबाजी भी इनको काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं पर एक क्लासिकल बैट्समैन के रूप में भी ये जाने जाते हैं। अगर आगे की बात की जाए, प्रेम संबंध की बात की जाए या विवाह की बात की जाए तो इनके जीवन में मैंने देखा है कि इनका प्रेम सफल होने में थोड़ी सी बाधा आती है। कई बार इनके दोस्त बचपन में बनते हैं, प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए या किसी नौकरी के लिए या बड़ी अचीवमेंट के लिए ये इनसे दूर हो जाते हैं। इस कारण से 1 से 2 या 3 रिश्ते भी इनके जीवन में आते हैं। विवाह के बाद भी हमने देखा है कि चाहे माता पिता से चाहे पति पत्नी के बीच में इनके वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं। इनके बॉयफ्रेंड जो होते हैं, इनके जो गर्लफ्रेंड होते हैं, उनके साथ भी बाद में जब रिश्ता लंबा होता है तो वैचारिक मतभेद होता है। लेकिन शब्दों के माहिर ये
अपनी बात को ऐसे घुमा के कहते हैं कि सामने वाला चाह कर भी इनको छोड़ नहीं पाता है। इनके प्रति एक गहरा आकर्षण और लगाव बना रहता है। जब ये जॉब करते हैं तो हमने देखा है जिस दिन ये नौकरी पे ना जाएं, आसपास के लोगों पर इनका मन लगा रहता है। ये वो बुद्धिमान लोग हैं कि कई बार शो ऑफ करते हैं कि मैं काम स्लो कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं उतने अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन जब रिजल्ट आए, आउटपुट आए, तो इनका जरूर नाम टॉप 5 में आता है। हमने देखा है ये तरकीब ये स्कूल और खेल में भी खूब लगाते हैं, क्योंकि कम ही समय में ये ज्यादा काम करना, कम ही समय में चीजों को समझ लेना, कम ही समय पे अपने कस्टमर पर अच्छा फोकस कर लेना आता है। व्यवसाय और नौकरी दोनों क्षेत्रों में इनको देखा जाता है। नौकरी के क्षेत्र में साफ तौर से बैंकिंग का काम हो, टीचिंग का काम हो, लेखन का काम हो, मैनुअल कंप्यूटराइज या जहां कैलकुलेशन की बात आएगी, उन सब जगहों पर इनका खूब वर्चस्व देखा जाता है। वहीं पर अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस के क्षेत्र में भी ये प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज एडिटर का काम हो, या राजनीति के क्षेत्र में हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में ये खूब अच्छे देखे जाते हैं। मार्केटिंग करना, किसी चीज को भी खरीदना और बेचना हो, तो इनकी समझ खूब गहरी पाई जाती है। अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की, तो राजकुमार हैं ग्रहों में, प्रॉपर्टी का सुख इनके पास जरूर होता है। हमने देखा है कि इनको फ्लैट में भी रहने का मौका मिलता है, फ्लैट में रहते भी हैं, विदेश यात्रा भी इनको प्राप्त होती है। घूमना, टहलना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, खुश रहना इनको खूब पसंद आता है। इस कारण से जीवन में पैसा भी खूब बनाते हैं, और हमने देखा है कि जहां पे भी रहते हैं लोगों को हंसाना, खुश रखना, कई बार अपनी इमोशनल स्टोरी से लोगों को रुला भी देते हैं। शब्दों के माहिर होते हैं। बुद्ध के पास अपनी पत्नी का प्रेम था, लेकिन पत्नी के कुछ दिन उनसे दूर रहना और कुछ दिन उनके साथ रहने वाली समस्या देखी जाती है। इस कारण से मैंने देखा है कि अपने जीवन साथी के साथ लंबा समय एक ही टाइम में नहीं बिता पाते, कहीं व्यवसाय के नाते, कहीं किसी टूर के नाते, कहीं नौकरी के नाते, चाहे इनकी पत्नी, चाहे ये अपने पति के साथ वो समय जो होना चाहिए, फोकस्ड समय, वो उतने अच्छे से नहीं बिताते। इनके जीवन साथी के पास भी अपना प्रोफेशन होता है, ऐसा देखा जाता है। इनके जीवन साथी इनके प्रति लविंग नेचर होते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों के अपने कामकाज के कारण एक दूरी देखी जाती है। जीवन में अगर सफलता की उम्र की बात की जाए तो हमने देखा है 28, 30 या 32 साल बाद खूब तगड़ा विकास होता है। स्पेशली इसमें 32 साल के बाद बहुत बेहतर विकास करते हुए देखा जाता है। ऐसे 23 साल के बाद ही अपनी दिशा ये निश्चित करना शुरू करते हैं। 23 साल के बाद चीजें इनके जीवन में आने लगती हैं, ये प्रोग्रेस करने लगते हैं। लेकिन कई बार चीजें स्लो होती दिखती हैं, लेकिन जो तगड़ा लाभ है, तगड़ा विकास है, वो 32 के पास आसानी से देखा जाता है। खतरनाक सालों की अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि इनके लिए 27वां साल थोड़ा कम अच्छा होता है, वहीं पर 18वां वर्ष इनके लिए कम अच्छा होता है। इस तरह से जो 9 नंबर से जुड़े हुए वर्ष होते हैं वो, या 7 से जुड़े हुए वर्ष होते हैं, ये इनके लिए अच्छे नहीं होते हैं। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो इनका ग्रीन कलर फेवरेट कलर है। ग्रीन कलर इनके लिए काफी बेहतर होता है। लाल और काले से इनको बच के रहना चाहिए। जहां लाल इनको बेचैनी और उग्रता प्रदान करता है, वहीं पर उदासीनता काला रंग लाता है। इनको स्वास्थ्य की दृष्टि से पतली नसों में दिक्कत, कई बार जब ये उदास होते हैं तो इनकी वाणी में भी वो ऊर्ज नहीं देखा जाता है। इनको अपनी पतली नसों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण से सर्वाइकल होना, स्लिप डिस्क होना, घुटनों में प्रॉब्लम होना, इस तरह की दिक्कत के साथ साथ पाचन क्रिया अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी दिक्कत देखी जाती है। रत्न की दृष्टि से पन्ना इनका विशेष रंग है, रत्न है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग मूंगा भी धारण करते हैं, लेकिन आपको साफ बता दें कि 5 मूलांक वालों को भूल कर भी जल्दी मूंगा नहीं धारण करना चाहिए। मोती अगर धारण करना चाहते हैं मानसिक शांति के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मोती भी किसी न किसी से पूछ के करना चाहिए।
नीलम की दृष्टि से देखा जाए तो नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए किसी विद्वान से नीलम पूछ के धारण करें। पुखराज आपका रत्न नहीं है, पुखराज आपके लिए बेहतर नहीं होगा। वहीं पर अगर बात की जाए हीरे की, तो हीरा भी आप धारण करने से पहले जरूर पूछें, क्योंकि बुध के घर में ज्योतिष के अनुसार शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से हीरा आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। अगर हम दान की बात करें तो आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। लाल चीजों का दान आपके लिए बड़ा शुभ होगा। वहीं पर अमावस्या को अपने पूर्वजों को जरूर आपको दिया देना चाहिए। भगवान गणेश की उपासना, उनको दूर्वा चढ़ाना आपके लिए काफी शुभ और अच्छा माना जाता है। माँ लक्ष्मी की उपासना भी आपके लिए काफी बेहतर मानी जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने आपसे 5 मूलांक के बारे में डिटेल चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।